सुप्रभात। एनसीईआरटी 4th क्लास हिंदी लेसन नंबर 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। क्वेश्चन 1, प्रश्न क, ख्वाजा सरा के 3 सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो ये हमें अपने मन से सोचकर लिखना है। इसमें मैंने उत्तर लिखा, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। जहां अभी खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? तो उसको दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे, जो कि गिनना इम्पॉसिबल है, सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते थे। प्रश्न ख, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह
ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। प्रश्न ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। उत्तर, मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। अभी इसमें 2 मुहावरे थे जो कि लास्ट में दे रखे थे लेसन के। नाक बहु सिकोड़ना, घृणा करना या नाराज होना। वाक्य में प्रयोग करना है इसका। कद्दू की सब्जी देखकर राम ने नाक बहु सिकोड़ ली। कलई खुलना, भेद खुलना। वाक्य प्रयोग करेंगे, चोरी की कलई खुलते ही वह धीरे से खिसक गया। अभी एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान को चतुर बोल सकते हैं, अभिमान, घमंड, संसार, दुनिया, मूर्ख, बेवकूफ, विश्वास, भरोसा, कोशिश, प्रियतन। मुहावरे के आंसर हम